यह कोई एक साधारण डंडा नहीं होता है, इसको भैरव दंड बोला जाता है। भैरव जी का एक स्वरूप होता है जिसके भीतर भैरव जी की शक्ति को विराजमान किया जाता है और भैरव बाबा के सामने प्रार्थना की जाती है, हे भैरवनाथ, मैं आपके इस दंड को शक्ति मानकर हमेशा अपने साथ रखूंगा और यह दंड हमेशा मेरी रक्षा करे। और फिर इस दंड को आप अपने पास रख सकते हैं, जो कि आपके लिए एक सबसे लाभकारी होता है। आपके घर के भीतर जितनी भी नकारात्मक शक्तियां होती हैं, आपके ऊपर कोई प्रेत बाधा होती है, कुछ भी होता है, किसी की भी चौकी को हटाना है, लगाना है, वो हर चीज को ये दंड कार्य करता है। जय श्री महाकाल। दोस्तों, मेरे प्यारे सभी साधक और साधका को प्रणाम। दोस्तों, अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगता है तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और नीचे एक बेल का आइकन दिया गया उसको जरूर दबाएं, ताकि मैं जो भी नई से नई जानकारी लेकर वो सब आप लोगों तक पहुंच सके। सबसे पहले तो आप लोगों के लिए मैं आज जो जानकारी लेके आ रहा हूँ, जो एक चीज लेके आ रहा हूं मैं, ठीक है, इस वीडियो के भीतर आप देख सकते हैं, इस चीज को भैरव दंड बोला जाता है। अब भैरव दंड होता क्या है, ठीक है, पहले तो आप लोगों को मैं ये चीज बता दूं भी भैरव दंड क्या चीज होती है। ठीक है, आप लोगों ने जैसे भगवान शिव जी के हाथ के भीतर त्रिशूल देखा होगा, हर देवी देवता के हाथ के भीतर एक अस्त्र देखा होगा, उसी तरीके से ये एक अस्त्र होता है। ठीक है, एक लकड़ी की तरह एक अस्त्र होता है, जो भगवान भैरव जी का एक अस्त्र होता है, भगवान भैरव जी के हाथ के भीतर होता है, काल भैरव जी के हाथ के भीतर होता है। काल भैरव जी के अनुष्ठान में इसको अभिमंत्रित करके इसको भैरव दंड बोला जाता है। ठीक है, जैसे कि क्या होता है, जैसे शत्रुओं को मारने के लिए, ठीक है, जहाँ कोई भी नकारात्मक ऊर्जा होती है, ठीक है, उन चीज़ों के लिए दूर करने के लिए, हर चीज़ों को ख़त्म करने के लिए, आपके घर के भीतर कोई भी बड़ी से बड़ी नेगेटिविटी घुसी हुई है, कोई प्रेत बाधा है, भूत बाधा है, इन सब चीज़ों को ख़त्म करने के लिए आप इस भैरव दंड का इस्तेमाल कर सकते हैं। किसी की भी चौकी को लगाना, चौकी को तोड़ना, मशानी क्रिया जहाँ उनको बिल्कुल तरीके से खत्म करना, तंत्र बल में अपनी जो आप लोग जो साधना करते हैं, उस साधना के भीतर उस तंत्र बल को प्रॉपर तरीके से बढ़ाना, ठीक है, और जो नकारात्मक ऊर्जाएं उनको दंड देना। तंत्र विद्या में जो भगवान भैरव जी, ठीक है, उनकी जो आराधना है, भगवान शिव के जो अंश का अवतार है, उनका रूप की पूजा की जाती है। भूत प्रेत पिशाच योगनिया, ठीक है, इन सब के जो स्वामी है, सब शक्तियों के जो स्वामी है, वो इन्हीं को कहा जाता है। ठीक है, आज जिस विषय के बारे में आप लोगों को बताने जा रहा हूं वो है भैरव दंड। ये कैसे बनता है भैरव दंड, किस तरीके से बनता है, आप मेरी वीडियो के भीतर जो फोटो देख सकते हैं, इस चीज को भैरव दंड बोला जाता है। ठीक है, अगर किसी भी साधक को ये चाहिए, भैरव दंड चाहिए, ठीक है, तो वो हमसे संपर्क कर सकता है। ठीक है, आपको भैरव दंड हमारे पास सिद्ध किए हुए पड़े हुए हैं भैरव दंड, वो आपको दे दिए जाएंगे। अब आपको बताता हूँ भैरव दंड होता क्या है, ये किस प्रकार से होता है, ये कैसे सिद्ध होता है। ठीक है, इस विषय के बारे में बताता हूँ। क्योंकि ये भैरव दंड होता है, ये किसी बाजार में नहीं मिलेगा आप लोगों को, जो भी मिलेगा वो नकली मिलेगा। ठीक है, तो फिर असली भैरव दंड क्या है, ठीक है, आइए इसके बारे में जानते हैं क्या होता है असली भैरव दंड। भैरव दंड की जो लंबाई होती है, ठीक है, वो होती है 5 फुट की होती है। भैरव दंड एक स्पेशल, ठीक है, एक लकड़ी होती है, उसी से भैरव दंड को तैयार किया जाता है। जैसे आंवला की लकड़ी होती है, साग की होती है, आक या नींबू की लकड़ी से ही इस चीज को बनाया जाता है भैरव दंड को, और किसी लकड़ी से भैरव दंड नहीं बनता है। यह जो दंड है भैरव दंड, ठीक है, इसको हम एक अस्त्र बोला जाता है। ठीक है, यह दंड ज्यादातर अघोर, कपालिक या नाथपंथ योगी अपने साथ रखते हैं। यह सबसे उत्तम जो साग की लकड़ी होती है उससे बनाया जाता है। इस डंडे का जो सबसे ऊपरी भाग,
ठीक है, या तो फिर वो त्रिशूल की तरह होता है, या कपाल की तरह होता है, ठीक है, जहाँ आप उसको बिल्कुल सिंपल तरीके से रख सकते हैं। इस डंडे पर घुंघरू बांधे जाते हैं, क्योंकि भैरव जी को जो घुंघरू होते हैं वो सबसे प्रिय होते हैं, सबसे ज़्यादा पसंद होते हैं। इस डंडे को काल भैरव मुसल भी कहा जाता है। ठीक है, ये जो चीज़ें होती हैं, ठीक है, जो ये डंडे को सिद्ध किया जाता है, ये भैरव अष्टमी के दिन भैरव जी का पंचोपचार पूजन किया जाता है। ठीक है, भैरव जी को बलि पूजन देकर, भैरव जी को प्रसन्न करके, इस डंडे पर सरसों का तेल लगा के बिल्कुल प्रॉपर तरीके से साफ सुथरा करके, ठीक है, घुंघरू मौली, लाल रंग की मौली बांध के, काले वस्त्र लपेट के, पंचों पंचांग प्रॉपर तरीके से पूजा करके, दंड की, ठीक है, पूजा करके, इस प्रकार से भोग बलि देकर, ठीक है, अपने मन में ये विचार करके कि यह कोई डंडा नहीं, आप साधारण डंडा नहीं है, ये एक भगवान भैरव जी का इसके भीतर एक स्वरूप है। इसमें भैरव शक्ति विराजमान है और भैरव बाबा के सामने प्रार्थना की जाती है, हे भैरवनाथ आप हमेशा मेरी रक्षा करें। ठीक है, उसके बाद जो आप लोगों को क्या करना होता है, ठीक है, आप लोगों को 11 मरतबा 11 माला, ठीक है, भैरव दंड मंत्र का जप करना होता है, तब जाकर ये सिद्ध होता है। मंत्र क्या होता है, मंत्र आपको हमेशा गुरुमुख से प्राप्त करना चाहिए, तभी जाकर जो भैरव दंड है उसको सिद्ध करवा किया जाता है। भैरव दंड हमेशा आप अपने गुरु से सिद्ध करवा कर ही लीजिए, वो तभी कार्य करेगा। अगर आप उसको सिद्ध करना चाहते हैं, उसके भीतर काफ़ी सारी ऊर्जा चाहिए होती है, काफ़ी आपकी एनर्जी लगती है उसके भीतर, ठीक है, उसके भीतर काफ़ी वस्तुएं होती है, आपको प्रॉपर तरीके से उसको आना चाहिए, किस तरीके से आप उसको सिद्ध करना चाहते हैं। प्रॉपर भैरव जी का पूजन करना आना चाहिए, पंचोपचार पूजन करना चाहिए, बलि की जो प्रधान प्रथा होती है उस तरीके को किस तरीके से आपको करना है, मंत्रों का सही उच्चारण, उनको सबसे पहले जागृत करना, शुद्धिकरण करना, उनका पंचोपचार पूजन करना। ठीक है, इस डंडे का जो ऊपरी भाग होता है, उसके पीछे की जो साइड होती है, उसमें एक सुराख किया जाता है, उस सुराख के भीतर शमशान की भस्म, ठीक है, और सिद्ध भैरव यंत्र डाल के उस सुराख को बंद कर दिया जाता है। ये होता है भैरव जो दंड बोला जाता है जिसको। ठीक है, अब भैरव दंड होता क्या है, जब मैंने आप लोगों को समझा दिया भैरव दंड ये चीज़ होती है। भैरव दंड एक सबसे शक्तिशाली एक अस्त्र होता है, एक ऐसा अस्त्र जो आपकी हर प्रकार से, हर स्थान के ऊपर आपकी हर समय आपकी रक्षा करता है, हर तरीके से वो रक्षा करता है। आपके घर के भीतर वो किसी भी नकारात्मक एनर्जी को घुसने नहीं देगा वो। ठीक है, अगर किसी के ऊपर कोई प्रेत बाधा है, कोई बीमारी है, किसी इंसान को किसी भी तरीके की है, ये आपका साथ देगा। जो साधक सिद्धि कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, सिद्धि कर रहे हैं, उनके लिए ये सबसे उच्च कोटि की चीज है ये। ठीक है, तो वो अपने पास रख सकते हैं इस चीज को, ताकि साधना क्षेत्र के भीतर, सिद्धि के भीतर आपके ऊपर कोई भी बाहरी शक्ति है जो प्रहार ना कर सके और आपकी हमेशा रक्षा करे भैरव जी। ये चीज़ होती है भैरव दंड। अगर किसी भी साधक को या किसी भी इंसान को अपने घर परिवार के लिए, सुख शांति के लिए भैरव जो दंड ये होता है, ठीक है, भैरव दंड है, इस चीज़ को चाहिए तो वो हमसे संपर्क कर सकता है। ठीक है दोस्तों, जय श्री महाकाल।